हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम्स हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सवाल देख लेते हैं। अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये CBSE 1999 में सवाल आया हुआ है, मतलब काफ़ी पुराना सवाल है। ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। आप इस सवाल को खुद पढ़ के खुद करने की कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। नंबर में क्या है, 2 डिजिट है। व्हेन इट इज़ डिवाइड बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है। तो कोई नंबर है, मान लो वही जैसे हम पहले मानते थे, क्या एक्स उसका 10th डिजिट पे और वाई क्या है 1st प्लेस पे है, ठीक है। और व्हेन इट इज़ डिवाइड बाई द सम ऑफ इट्स डिजिट, तो जब इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम, 10x प्लस वाई, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, जब उसके सम ऑफ डेट्स क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। सम ऑफ डेट्स क्या हो जाएगा, इसको सम ऑफ इट्स डेट से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 10x प्लस वाई को डिवाइड किया जाता है किससे, x प्लस वाई। सम ऑफ डेट्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, द क्वेश्चन इज 6 तो क्वेश्चन बचता है विद नो रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। नो रिमाइंडर मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है, यानी कि 0 रिमाइंडर है, ठीक है। तो इस सवाल में भी आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इन प्लस रिमाइंडर होता है, यानी कि 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू 6 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो ठीक है, यहाँ से क्या इक्वेशन आ जाएगी कि 10x प्लस वाई क्या आ जाएगी, 6 टाइम्स x प्लस वाई आ जाएगी। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 10x माइनस 6x 4x हो जाएगा, और y माइनस 6y क्या माइनस 5y इक्वल टू 0 बच जाएगा, ठीक है। सवाल आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन द नंबर इज़ डिमिनिश्ड बाय 9, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, घटाना, ठीक है। इन वर्ड्स को आप याद कर लें, डिमिनिश हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, डिक्रीज़ हो गया, इनका मतलब होता है घटाना, ठीक है, डिक्रीज। तो जब नंबर को डिमिनिश मतलब कम किया जाता है, डिमिनिश मतलब कम किया जाता है, ठीक है, डिमिनिश बाई 9। जब नंबर को 9 से कम किया जाता है, नंबर क्या है हमारा, यही 10x प्लस वाई, इसको 9 से कम किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि नया नंबर 10y प्लस एक्स बन जाएगा। अरे जब ये नंबर था तो नया नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना, x 1 प्लेस पे आ जाएगा, y 10 की। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो ये इससे आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी और एक इक्वेशन आपकी ये रही। इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, इससे इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन आ जाएगी, x और y की वैल्यू निकल जाएंगी। और उन x और y की वैल्यू आपकी निकल जाएंगी, x की वैल्यू तो आपकी निकल जाएगी 5 और y की वैल्यू निकल जाएगी 4, ठीक है। तो आपको ये नंबर, लेकिन आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर पता लगाना है। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, नंबर आपका हो जाएगा क्या, 10x प्लस वाई, यानी कि 10 इंटू 5 प्लस 4, ये आपका आ जाएगा 54, ठीक है, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल जाती है, वही नंबर हो जाता है, ठीक है। x हमने यहाँ 10 से बोला था, तो ये 5 हो गया, y क्या हो गया 4 हो गया, तो नंबर 54 ही आता। लेकिन फिर भी हमको टीचर को दिखाना पड़ता है कैलकुलेशन करके कि 10x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया, ठीक है। तो नंबर आपका 54 आ जाएगा, इससे आप आंसर चेक कर लें। अगला सवाल देख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 35। एक 2 डिजिट नंबर इस तरीके से है कि जो प्रोडक्ट है उसके डिजिट्स का वो 35 है। 2 डिजिट नंबर मान लो ये है ना, मतलब y उसका यूनिट्स प्लेस पे और x जो है 10th प्लेस पे है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट यानी कि xy, ठीक है। xy क्या है, मतलब x इंटू वाई क्या है 35 है, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा, तो xy हो जाएगा। तो xy क्या है 35 है, ठीक है। इफ़ 18 इज़ एडेड टू द नंबर, अगर 18 जोड़ा जाए नंबर में तो क्या होता है, द डिजिट्स इंटरचेंज दे प्लेसेस। तो जो डिजिट्स जो है वो अपना जो है प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेती है, मतलब y इधर आ जाता है 10th प्लेस पे और x यूनिट्स प्लेस पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें 18 जोड़ा जाए, यानी कि ये नंबर क्या है हमारा, इसको हम क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई, इसमें 18 अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है, तो नंबर जो आता है वो अपना इंटरचेंज कर लेता है प्लेसेस को, यानी कि 10y प्लस x आता है, यानी ये वाला नंबर आता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये तो हम रफ में लिख लेते हैं समझाने के लिए। अब इससे दो आपकी देखो xy 35 आ गया और 10x प्लस वाई इसके, तो इसको और सॉल्व कर लेंगे। तो 10x में से इधर x कटेगा 9x हो जाएगा, y में से 10y कटेगा माइनस 9y हो जाएगा। इस 18 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा -18, ठीक है। तो x माइनस वाई मेरा क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब देखो इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं जिसमें इस टाइप की इक्वेशन आती थी, ठीक है। क्या करते थे, अब मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या x माइनस वाई और एक्स वाई पता अगर आ जाए तो क्या हमें क्या पता लगाना है, x प्लस वाई पता लगाना है। तो x प्लस वाई का फार्मूला क्या बताया था आपको मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। जो प्लस साइन यहाँ होता है वही प्लस 4xy के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो
ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले की वजह से आप x प्लस वाई पता लगा लेंगे, ठीक है। x माइनस क्या पता लग जाएंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 ही हो जाएगा। चाहे 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का होल स्क्वायर करो, दोनों का स्क्वायर क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्योंकि जब इवन पावर होती है, जब इवन पावर क्या होती है, जब इवन होती है, जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया और -2 का स्क्वायर किया, ठीक है। तो जब इवन पावर होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, अगर पावर कोई इवन नंबर है तो जो अंदर जो नेगेटिव होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे 2, अगर -2 की पावर 18 भी हो गई, ठीक है, तो 18 क्या आएगी, एक इवन नंबर है। इवन नंबर क्या है, 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 18, तो जो खुल के आएगी जो पावर वो कितनी आएगी हमारी, वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये 2 की पावर 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से -2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 + 4 XY क्या है, 35 कर चुके हैं इस टाइप के सवाल, मतलब बस कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1 और 2 से हमने फिर आगे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 4 + 4 4 × 35, 4 × 35 कितना होता है, 140 144 हो जाएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। यानी कि x प्लस वाई की 2 वैल्यू हो जाएंगी, एक तो आ जाएगी 12 और x प्लस वाई इक्वल टू -12, 2 वैल्यू आ जाएंगी आपकी x प्लस वाई की, ठीक है। अब आपको इसमें 2 केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये हम पहले बनाते थे, एक केस में क्या मानना पड़ेगा कि x प्लस वाई 12 के बराबर है, दूसरे केस में मानना पड़ेगा कि x प्लस वाई -12 के बराबर है, ठीक है। तो हम पहले केस को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई 12 के बराबर है और x माइनस वाई 2 है। तो पहले केस में इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, दूसरे केस में इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला केस को सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, ये हो जाएगा 2x और 12 में से 2 गए 10 बच गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये वाई कट गए, खत्म हो गए, माइनस का वाई है प्लस का वाई है, 12 में से 2 गए 10 बचा, तो x मेरा हो जाएगा 5, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2x, सॉरी x की 5 है, y निकालनी, ठीक है, y तो निकालने भूल ही गए। तो y कैसे ना हो जाएगा, y हो जाएगा 5, इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में भी रख लो, तो इसमें रख लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 12 - 5 कितना हो जाएगा, 12 - 5 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। x y 7 निकल जाएगा। अब दूसरा केस में क्या लेंगे, ये वाली इक्वेशन लेंगे और ये वाली इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो ये वाली दोनों को जोड़ लिया फिर से, तो 2x कितना हो जाएगा, ये -12 है, ठीक है, इधर -2 है, तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, केस नहीं बनेंगे इसमें, मेरे को गलती हो गई आपको बताने में। देखो ये x प्लस वाई मेरा -12 आ रहा है, ठीक है, दूसरा केस बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, डेट्स का सम x और y का डेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई नंबर है ना हमारा एक, इनका जो डेट्स है वो जोड़ के नेगेटिव कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो x और y का जो सम है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, सिंस, ये लैंग्वेज हमने लिख रखी है पहले भी, सिंस सम ऑफ डिजिट्स, चूँकि सम ऑफ डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नहीं हो सकता। देयरफॉर, इसलिए x प्लस वाई जो है, देयरफॉर x प्लस वाई वो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, -12 के, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपको उसका कारण तो बताना ही पड़ेगा कि दूसरा केस क्यों नहीं बना है, आपको कारण तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से कारण बता के केवल एक ही केस बनेगा, ये वाला, ठीक है। तो x = 5 आ जाएगा और y = 7 आ जाएगा, ठीक है। अब x = 5 आ गया, y = 7 आ गया, हमें x और y तो पता लगाना है, हमें क्या पता लगाना है, नंबर पता लगाना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, x आ गया हमारा 5, y आ गया 7, नंबर हमारा 57 आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से ही लिखना है, आपको पूरा वो 10x + y इस फॉर्मूले में लिख के, कौन सा, ये वाला, ये वाला 10x + y नंबर का फॉर्मूला ये होता है, इसमें रख के आपको दिखाना पड़ेगा, तो आंसर आपका 57 आ जाएगा, ठीक है। इसमें x की वैल्यू 5 रख देंगे, y की वैल्यू 7 रख देंगे, तो 10 × 5 50 और प्लस y यानी कि 7, यानी 57 आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो 57 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर चेक कर लेना। सवाल तो इजी था, लेकिन ये CBSE में आया इसलिए मैंने ये ले लिया। सवाल तो इस टाइप का कर रखे हैं, इजी सवाल था। ये सवाल है, इसको आप खुद पढ़ के समझने की खुद करने की कोशिश कीजिए। तो सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 121। तो किसी 2 डिजिट नंबर का सम, किसी 2 डिजिट और उस डिजिट और उसकी जो डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आता है उनका सम जो है 121 है। मतलब कि अगर कोई नंबर ये है हमारा और दूसरा नंबर जो इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके आता है, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 121 है। तो इस नंबर को कैसे लिख लेंगे, 10x + y, ठीक है। इसको कैसे लिख लेंगे, 10y + x, इनका सम यानी कि प्लस वो कितना है, 121 है, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ठीक है। एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, ठीक है। और जो दोनों जो डेट्स हैं वो 3 से क्या है, डिफ़र करती हैं, ठीक है। तो
3 से डिफ़र करने का मतलब क्या है, या तो मतलब दोनों डेट्स के बीच में क्या है, 3 का अंतर है। अंतर का मतलब क्या है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो मान लेते हैं एक केस हमने मान लिया कि x, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इससे शायद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए हमें। और तो 10x प्लस वाई और प्लस क्या हो गया 10y प्लस x हमारा 121 हो गया, 10x में 11x हो गया, ये y में ये जोड़ा तो 11y हो गया, ठीक है, ये हो गया 121। इससे 11 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई हमारा आ जाएगा 11 के बराबर, ठीक है। तो कोई इन्फॉर्मेशन इससे खास हमें मिल नहीं रही जिससे हमको फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो हमको 2 केस बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो केस 1 इसमें क्या बनेगा, पहला तो ये बनेगा कि ये x ग्रेटर देन y है, ठीक है, x y से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा x माइनस वाई केस ना है 3 है। और दूसरा केस ये बनेगा, क्योंकि वो ये कह रहा है ना कि दोनों के बीच में 3 का अंतर है, बड़े और छोटे जो डेट्स में अगर हम घटाएंगे तो 3 का अंतर है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो x अगर बड़ा है y से तो बड़े में से छोटा घटा है 3 आ गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x जो है छोटा हो y से या फिर y बड़ा हो x से, ठीक है। तो y अगर बड़ा हो x से, ठीक है, केस 2 ये भी तो हो सकता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स क्या आ जाएगा, मेरा 3 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आपके 2 आंसर आएंगे, ठीक है। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं केस 1 में। तो इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों को जोड़ लेंगे, साफ साफ दिख रहा है वाई वाई कट जाएगा, 2x कितना आ जाएगा मेरा 14 आ जाएगा, ठीक है, 2x मेरा 14 आ जाएगा, x मेरा आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। y यहाँ से निकाल लेंगे, y कितना आ जाएगा, या तो इस वाली इक्वेशन में या इस वाली इक्वेशन में, दोनों में से किसी में रख दो। तो y कितना आ जाएगा, y इसमें रख देते हैं, आसानी रहेगी। 11 माइनस x 7 है तो 11 माइनस 7 यानी कि 8 9 10 11 4, तो y मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक x ही आ गया, y आ गया। अब दूसरा केस में क्या आ जाएगा, ये बस कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, इस टाइप के सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। y माइनस एक्स इक्वल टू लैंग्वेज के साथ तो मैं आपको बता चुका हूँ, इस टाइप का सवाल पहले भी कर चुके हैं। तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3 और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर से जोड़ लो, y मिलकर 2y हो जाएंगे, x माइनस एक्स कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 3 और 11 जोड़ा है क्योंकि, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, y इक्वल टू 7 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू किसी में भी रख दो, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो x y इक्वल टू 7, जो 11 माइनस 7 8 9 10 11 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। तो एक केस में तो क्या आएगा, x 7 आएगा, y 4 आएगा, एक केस में x 4 आएगा, y 7 आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या लगाना है, नंबर पता लगाना है हमें। तो नंबर क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 7 70 प्लस 4 यानी कि 74 आ जाएगा। और दूसरे वाले केस में हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 10 इंटू 4, x की जगह 4 है, प्लस 7 यानी कि 40 और प्लस 7 47। तो हमारे 2 नंबर यानी कि 2 आंसर आएंगे इसमें, नंबर या तो 74 होगा या 47 होगा। तो लास्ट में हमको लिखना पड़ेगा हैंस नंबर इज़ 74 और लगा के 47। इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है, जो हमसे पूछा गया, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। दोनों आंसर आपको लिखने पड़ेंगे और लगा के, ठीक है। तो और मतलब हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और है, मतलब या, और का मतलब या, ठीक है। तो हैंस नंबर इज़ 74 या फिर 47, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, CBSE 2003 में आया है, इस टाइप के सवाल कर चुके हैं, लेकिन फिर आप इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश कीजिए वीडियो इस सवाल को पढ़ के, ठीक है। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 8। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सम है, ठीक है ना, वो क्या है, किसी फ्रैक्शन का जो है वो 8 है। मान लो हमने फ्रैक्शन x अपॉन वाई मान ली, ठीक है। तो इसका न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर y हो गया, तो वो हमसे क्या कह रहा है, x प्लस वाई क्या है 8 है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है वो 8 है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इफ़ 3 इज़ एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। अगर 3 जोड़ दिया जाए टू बोथ मतलब दोनों, बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारा 3/4 हो जाता है। यानी कि अगर मैंने इसमें x में हमने 3 जोड़ दिया और नीचे वाले में भी हमने क्या जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 3 जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन, नया फ्रैक्शन जो हमारा आता है वो 3/4 बन जाता है। यानी कि x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 3, ये हमारा क्या होगा 3/4, ठीक है। तो ये हमारी 2 इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएंगी। एक इक्वेशन देखो यही हो गई, इससे सॉल्व करके क्या आ जाएगी, ये 4 इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 में, 4 इधर x प्लस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये y प्लस 3 इधर जाएगा इक्वल टू किधर, तो ये किसमें, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 इंटू x 4x प्लस 12 3y प्लस 9 4x 3y को उधर लिया है, माइनस 3y 12 को उधर भेज दिया, तो 9 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 12 10 -3 हो जाएगा, ठीक है।
तो आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू -3, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 3x प्लस 3y इक्वल टू 8। दोनों को जोड़ दिया, 4x प्लस 3x 7x होता है, ये कट जाएगा 0 होगा। 8 और -3 कितना 5 होता है। ठीक है, x हमारा क्या आ जाएगा 5/7 आ जाएगा। ठीक है, अरे ये गलती हो गई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर मैं 3 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 8 24 हो जाएगा ना, तो ये 24 हो जाएगा, 8 नहीं रहेगा। तो 24 में से 3 गए हमारे, तो 21 बचा, तभी ये ऐसा आ रहा है। तो x मेरा आ जाएगा 7 3 है 21, x मेरा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, y इसमें किसी भी इक्वेशन में रख लें, 1 में रख लें या 2 में रख लें। 1 में रख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। x इक्वल टू 3 रख लिया तो y कितना आ जाएगा, y हो जाएगा हमारा 8 माइनस एक्स मतलब 3, तो y मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x 3 आ गया, y क्या आ गया 5 आ गया। लेकिन उसने हमसे x और y नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द फ्रैक्शन पता लगाएं, यानी कि x अपॉन y पूछा है उसने पूरा पता लगा के। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या निकल आएगा, लिख देंगे लास्ट में, हैंस द फ्रैक्शन इज क्या हो जाएगा x अपॉन y यानी कि 3/5 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल समझने में थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा। चलो आप इसको खुद पढ़ के पहले खुद करने की कोशिश कीजिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ 2 इज़ एडेड टू द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इट रिड्यूसेस टू 1/2। ठीक है, अगर 2 जोड़ा जाता है किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में, ठीक है, देखो हमसे लास्ट में फ्रैक्शन पूछी गई है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हम पहले तो x अपॉन y मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 2 जोड़ा जाता है अगर न्यूमरेटर के किसी फ्रैक्शन में, तो अगर इसमें 2 जोड़ा जाए x अपॉन y में, इसमें क्या जा रहा है, इसमें 2 जोड़ा जाता है। ठीक है, इट रिड्यूसेस टू 1/2। ठीक है, इट रिड्यूसेस टू 1/2। अब इसका मतलब समझें आप, देखो एक तो होता है रिड्यूसेस बाई और एक होता है रिड्यूसेस टू। ठीक है, जहाँ पे 2 आ जाए तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन हो जाती है क्या 1/2। अगर आ जाए रिड्यूसेस बाई 1/2, क्या लिखा हो, रिड्यूसेस बाई 1/2, तो मतलब रिड्यूस का मतलब होता है घटना, तो वो फ्रैक्शन 1/2 से घट जाती है। तो इसका अलग मीनिंग निकलता। तो क्या मीनिंग निकलता कि अगर इसमें न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में y जोड़ दिया, डिनोमिनेटर को वही रखा, न्यूमरेटर में 2 जोड़ दिया, तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूसेस बाई 1/2 हो गई। मतलब जो पुरानी फ्रैक्शन थी, पुरानी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन y, उसमें क्या हो गया, उसमें 1/2 कम हो गई। ठीक है, तो ये बाई और 2 का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अगर रिड्यूसेस 2 लिखा आ रहा है तो इसका मतलब फिर ये हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो गई, बस ये मतलब है इसका। रिड्यूस का मतलब खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/2 हो गई। तो यही मैंने आपको समझाने के लिए ये सवाल लिया है। ठीक है, एंड इफ़ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर में से क्या हो, डिनोमिनेटर में से क्या हो, x अपॉन y हमारी फ्रैक्शन है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, 1 घटा दिया जाए डिनोमिनेटर में से, इट रिड्यूसेस टू 1/3। तो जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो ये 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करके इनको आ जाएंगी, इनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे, 2 × x 2x प्लस 4 इक्वल टू y। तो ये हमारा हो गया, पहली इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 2x माइनस y इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई हमारी, इसको सॉल्व कर लेंगे। और इनको 1 और 2 मत मानना, इनको सॉल्व करके जो है उनको 1 और 2 मानना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारी पहली हो गई, इसका मतलब इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया 3x और ये इधर y माइनस 1, तो 3x माइनस y इक्वल टू -1। ठीक है, ये हमारी दूसरी हो गई। इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो -y है, इधर भी -y है, तो पहली को दूसरी में से घटा दो। ठीक है, तो 3x माइनस y इक्वल टू -1 है। इसके नीचे लिख ली मैंने 2x माइनस y, जिसको घटाना है वो लिख ली, -4 घटाना है, प्लस कर दिया, प्लस का था माइनस कर दिया। 3x में से 2x गए, 3x में से -2x हो गए, तो x बचेगा। ठीक है, -y प्लस y 0 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, -1 और +4, 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेगा, तो x मेरा 3 आ जाएगा। इसी तरीके से y निकाल लेंगे। y कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 3 को या तो 2 में रख देना, या फिर इस वाली में, या तो इसमें 1 में, या फिर 2 में, किसी में भी रख दो। तो मान लो 1 में रख देते हैं, नहीं हाँ 1 में रख देते हैं, चलो। तो 2 × x की जगह क्या आ जाएगा, 3 माइनस y इक्वल टू -4। ठीक है, तो y मेरा क्या आ जाएगा, 6 माइनस y इक्वल टू -4। तो y को इधर ले जाते हैं और -4 को इधर ले आते हैं, तो 6 + 4 इक्वल टू y आ जाएगा, यानी y 6 + 4 कितना होता है, 10, y मेरा 10 आ जाएगा। ठीक है,
तो x 3 आ गया, y 10 आ गया। हमें क्या पता लगाना है, x और y थोड़ा पता लगाना है, हमें तो फ्रैक्शन पता लगाना है। फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, x अपॉन वाई। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस द फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3/10। x अपॉन वाई है ना, 3/10, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। जो डिनोमिनेटर है किसी ऑफ ए फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का, वो क्या है, उसके न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है। मतलब अगर हमने फ्रैक्शन मान ली, उसका किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर हमने x मान लिया, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, उससे 11 ज़्यादा है, मतलब 11 ज़्यादा है, ठीक है, यही लिखा हुआ है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। न्यूमरेटर से 11 ज़्यादा है, तो हमारा ये फ्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर x है तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा, ठीक है। If 8 is added to both its numerator and denominator, it becomes 3/4। और जब 8 को जोड़ा जाता है, बोथ दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दोनों में जोड़ा जाता है 8 को, तो जो फ्रैक्शन है हमारी 8 मतलब फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी, 3/4 हो गई, ठीक है ना, ठीक है। तो 8 को, जब 8 को जोड़ा जाता है इसमें और 8 को इसमें भी जोड़ा जाता है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 3/4 हो जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन का पता लगाएं, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारी क्या है, जो हमारी फ्रैक्शन है वो x अपॉन ये वाली है, x अपॉन x + 11, तो ये हमें पता लगानी है, ठीक है। तो केवल x की वैल्यू इसमें आपको पता लगानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो केवल x की वैल्यू इसको सॉल्व करके आप पता लगा लेंगे, उसको x की वैल्यू को इसमें रख देंगे, तो आपकी फ्रैक्शन पता लग जाएगी, ठीक है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर x और y में ही आपको बनाना है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। क्या लिखा, फ्रैक्शन को आपने x अपॉन y मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 11। तो डिनोमिनेटर है y, वो x से कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, x से कितना ज़्यादा है, x + 11, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमारी दूसरी हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x में दोनों में 8 जोड़ा, y में भी 8 जोड़ा, तो हमारा ये हो गया 3/4। दूसरा तरीका ये है, दोनों तरीके सही हैं। इसमें x और y में इक्वेशन बन जाएंगी दो, उनको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने क्या रख दिया, सीधा x + 11 रख दिया डिनोमिनेटर को। दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके x y की वैल्यू आ जाएगी और हमारी फ्रैक्शन क्या आएगी, ये आएगी। इसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, फाइंड ए फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन पता लगाएं, फाइंड ए फ्रैक्शन जो विच बिकम्स, जो कि हो जाती है, विच बिकम्स जो कि हो जाती है 1/2, जो कि 1/2 हो जाती है व्हेन, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 1 को घटाया जाता है न्यूमरेटर में से और 2 को ऐड किया जाता है, 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और 2 को ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में। तो हमने फ्रैक्शन क्या मान ली, x अपॉन वाई, और वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है, जब 1 घटाया जाता है न्यूमरेटर में से और 2 ऐड किया जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्या है, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, और फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है, जब व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब 7 घटाया जाता है न्यूमरेटर में से, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 2 घटाया जाता है डिनोमिनेटर में से। एक इक्वेशन इससे आ जाएगी, एक इक्वेशन इससे आ जाएगी, आपकी सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। x और y की वैल्यू निकल जाएंगी। तो x इसमें आपका 15 आ जाएगा और y आपका 26 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारी x अपॉन y होती है, तो x अपॉन y क्या आ जाएगी, 15/26 आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगला सवाल है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो सम है वो किसी फ्रैक्शन का वो क्या है, 4, ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं पहले क्या पूछा गया, डिटरमिन द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हमसे पूछी गई, तो फ्रैक्शन हमने क्या मान ली, x अपॉन y मान ली, ठीक है। ये सवाल CBSE 2010 में आया हुआ है, इसी से सवाल है। तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का क्या है, 4 है, यानी कि x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो क्या है, 4 है। तो x + y हमारा 4 हो गया, ठीक है। नहीं पूरा पढ़ना चाहिए। इस 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, वो 4 ज़्यादा है ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी कि ट्वाइस द न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, 2 गुना, वो ये 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है कितने से, 2 गुने न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 गुना ज़्यादा है, यानी कि न्यूमरेटर क्या है x, तो न्यूमरेटर का 2 गुना कितना हो गया ये, और इससे कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ठीक है। मैंने केवल यहाँ तक पढ़ लिया, गलती हो गई, ठीक है। 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 4 ज़्यादा है, मतलब +4 किससे 4 ज़्यादा है, न्यूमरेटर के डबल से, यानी कि 2x + 4, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, ठीक है। जो इसको क्या आ जाएगी, 2x - x, तो x - y और ये आ जाएगी -4, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, ठीक है।
अब दूसरा क्या है, इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से बढ़ाया जाता है, यानी कि x + 3 और y + 3 कर दिया जाता है, तो क्या होगा, दे आर इन द रेशियो 2:3। तो ये क्या है, हमारी फ्रैक्शन हो जाती है, इनका रेशियो 2:3 हो जाता है, मतलब फ्रैक्शन क्या होती है, 2/3 हो जाती है। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगी, उस जो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके आएगी और इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या इक्वेशन आ जाएगी, 3x + 9 ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी 2y + 6, ये 3x - 2y और 6 - 9 कितना आ जाएगा, -3। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आंसर आपका ये जो फ्रैक्शन आएगी वो 5/9 आएगी। कितनी आएगी, 5/9, मतलब x की वैल्यू 5 आएगी, फाई की वैल्यू 9 आएगी। ठीक है, और हमें फ्रैक्शन निकालनी, तो फिर हम फ्रैक्शन निकाल के दिखा देंगे। हैंस फ्रैक्शन क्या आएगी, 5/9 आएगी। ठीक है, अगला सवाल है, द सम ऑफ 2 नंबर से 16। 2 नंबर का सम हमने मान ली, दो नंबर क्या है, x और y है, तो उनका सम क्या है, 16 है। एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 1/3, और उनके जो रेसिप्रोकल का सम है वो कितना है, 1/x + 1/y कितना हो जाएगा, 1/3 दे रखा है। फाइंड द नंबर्स, नंबर पता लगाएं। अच्छा सवाल है, इस टाइप के सवाल हम पहले कर चुके हैं। सवाल थोड़ा इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आती है, तो क्या करेंगे, देखो इसको तो पहली मान ही लेंगे। ठीक है, ये तो पहली दे रखी है इसमें, और इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे xy आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा x + y आ जाएगा, y + x आएगा, तो मैंने उसको x + y लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये y इधर आ जाएगा और y + x। ठीक है, तो x + y लिख लिया, 1/3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो xy इधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो यानी कि xy की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 3 × 3 टाइम्स x + y आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यही आ जाएगी। ठीक है, अब xy की वैल्यू 3 टाइम्स x + y है, अब x + y की वैल्यू क्या है, 16 है, तो हमें xy की वैल्यू क्या पता लग जाएगी, यहाँ से 3 टाइम्स x + y, x + y की वैल्यू 16 है, तो 3 टाइम्स 16, तो xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 × 3 = 48। ठीक है, अब देखो x + y दिया हुआ है, x + y लग गया पता, और x y में पता लग गया, x + y तो दिया ही हुआ है, x y हमने पता लगा लिया। ठीक है, अब इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने में हम क्या करते थे, x - y पता लगाते थे। क्या फार्मूले से, वही फार्मूला अपना पुराना वाला, प्लस माइनस क्या, x + y का होल स्क्वायर - 4xy। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था। ठीक है, तो 4xy के आगे माइनस आ गया। ठीक है, ये अपना फार्मूला होता है, इससे आपकी x - y की वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, क्या निकल जाएंगी, प्लस माइनस √x + y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 × 96 और 60 × 256 होता है शायद, हाँ 256 होता है। ठीक है, इसे 256 हो जाएगा, और 256 में से हम 4xy यानी कि 4 × 32, 3 कैरी, 4 × 16, 17, 18, 19, 192 घटाएंगे। ठीक है, और 6 में से 2 गए, 4 बचा, 9 और 10 6 बच गए, 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, यानी कि ±8 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो x - y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±8 आ जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर का सम क्या है, 16 है। ठीक है, तो 2 नंबर का घटा के x - y, अगर 2 नंबर को हम घटाएंगे तो या तो 8 होगा या फिर -8 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो हमको दो केस इसमें बनाने पड़ेंगे। एक बार हमको x - y = 8 लेना पड़ेगा, और दूसरे केस में हमको x - y = -8 लेना पड़ेगा, और उन दोनों केसेस को इस इक्वेशन के साथ लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले केस में अगर मान लो ये ले लिया हमने और ये ले लिया, x + y = 16 और x - y = 8 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साफ दिख रही है यहाँ से 2x, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों को जोड़ लो, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जोड़ लिया। ठीक है, तो कितनी आ गई, 2x = 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू 12 आ गई, और y की कितनी आ गई, y की आ गई यहाँ से 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये दूसरा केस ले लेंगे तो ये फिर से जुड़ जाएंगे, 2x = लेकिन 16 - 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर 16 में से 4 गए यानी कि 12। ठीक है, तो एक बार ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने का अच्छे से कर लेना, टीचर जैसे लैंग्वेज के साथ करते हैं, कर चुके हैं इस टाइप के सवाल। x = 12 आ जाएगा, y = 4 आ जाएगा पहले केस में, और दूसरे केस में x = 4 आ जाएगा, y = 12 आ जाएगा। तो उसने हमसे नंबर पूछे, तो नंबर क्या हो जाएंगे, उस फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स 2 ही आएंगे क्या, x = 12 आया, y = 4 आया, और x = 4 12, मतलब नंबर क्या है, 4 और 12 ही हैं। ठीक है, दोनों केस से हमारा सेम ही आंसर आया, तो इसका मतलब द नंबर्स क्या है, फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या है 4 और 12, तो हम लिख देंगे हैंस द नंबर्स आर 4 और 12। क्या लिख देंगे, हैंस द नंबर्स आर 4 और 12, हैंस द नंबर्स आर 4 और 12। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।